अब हम फाइल सिस्टम अप्रोच की तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इस अप्रोच में एक इंटीग्रिटी प्रॉब्लम भी है। अब आप कहोगे सर ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी कैन नॉट अप्लाई वेरियस इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन डाटा। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जब एग्जांपल से समझेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। मान लो मैंने एक फाइल बनाई है स्टूडेंट डॉट टॉकएक्स, मीन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैं सेव कर रहा हूं। हम अपने एग्जांपल में स्टूडेंट को ही मान के चल रहे हैं। मैंने ऊपर नेम स्टोर करना है, क्लास स्टोर करनी है, उसका फोन नंबर स्टोर करना है। मैंने पहले स्टूडेंट की एंट्री की है, मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो आप समझते हो ना, पूरा ये एक रिकॉर्ड होता है। मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर किया, उसमें उसका नेम क्या है, एबीसी, क्लास क्या है 12th, कुछ फोन नंबर होगा। सपोज करो मैं सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा, DE1। अब आप कहोगे सर नाम में किसी के कैसे कोई लेटर आ सकते, सॉरी डिजिट आ सकता है, नाम में तो अल्फाबेट लेटर ही होंगे ना। बट यहाँ पे मेरे से क्या हो गया, गलती से मैं डाटा को स्टोर कर रहा था। कई बार आपसे भी हो सकता है कि मेरे से कोई की प्रेस हो गई हो, नाम उसका डी था, आगे मैं करते करते मेरे से कोई की प्रेस होगी। आपसे भी कई बार हो जाता है, जब आप कोई डाटा एंटर कर रहे होते हो गलती से कोई की प्रेस होगी। अब हुआ क्या इससे, फाइल तो सेव हो जाएगी आपकी, क्योंकि कंप्यूटर में आप कुछ भी फाइल में डाटा तो सेव कर सकते हो, बट ये आपको एरर शो नहीं करेगा। एरर क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि फाइल सिस्टम अप्रोच का काम नहीं है। ये आपको ध्यान रखना था कि आप जब एंट्री करो तो बहुत ही ध्यान से एंट्री करो, ऐसी मिस्टेक मत करो। आपने क्या किया, नाम में नंबर स्टोर कर दिया, नेम में कोई नंबर नहीं आ सकता। ये तो बात आप जानती हो ना। क्या कभी किसी के नाम में कोई नंबर होता है, नाम में तो सिर्फ अल्फाबेट लेटर्स ही होते हैं। बट हुआ क्या, मेरे को बहुत सारी एंट्रीज करनी थी, मेरे से गलती से कोई नंबर की प्रेस होगी, इसने कोई एरर शो नहीं किया, आपको पता भी नहीं लगा और आपने फाइल सेव भी कर ली। ऐसा हमसे भी बहुत बार हो जाता है। या आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ही टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। ऐसी इस अप्रोच में मैं चाहता था कि यदि मेरे से कोई गलती हो, कंप्यूटर तभी एरर शो कर दे, चाहे तो फाइल सेव करने से पहले एरर शो कर दे या वहीं पे एरर आ जाए भी। आप क्या कर रहे हो, आप नाम में नंबर एंटर कर रहे हो, मींस ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थी ना। मैंने यही तो लिखा कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन तो होनी ही चाहिए थी कि नेम मस्ट बी इन अल्फाबेट लेटर्स। बट हुआ क्या, मैंने इसमें नंबर भी एंटर कर लिया, मींस मैं कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता इस अप्रोच में। ऐसे ही क्या हुआ, जब मैं फोन नंबर स्टोर करने वाला था 5 × 9, फिर मैंने क्या स्टोर कर दिया, गलती से मेरे से ए प्रेस हो गया, मींस मैंने फोन नंबर में लेटर स्टोर कर दिया। बट आप जानते हो फोन नंबर में तो सिर्फ नंबर ही हो सकते हैं, मैथमेटिकल डिजिट से हो सकते हैं ना, कोई लेटर तो नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा ना फोन नंबर में कोई लेटर नहीं हो सकता। ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी आप नहीं अप्लाई कर सकते, कंप्यूटर आपको कोई एरर शो नहीं करेगा और आपकी फाइल में रिकॉर्ड भी एंटर हो जाएगा। बट आप जानते हो अब इस रिकॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अगर आप इस फोन नंबर को एंटर करोगे, क्या ये फोन नंबर लग जाएगा आपको, कैसे लग जाएगा सर, इसमें तो ए एंटर कर रखा है, फोन नंबर में तो कोई आपका लेटर तो आ ही नहीं सकता ना, अल्फाबेट लेटर तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ डिजिट होने चाहिए। तो ये इस अप्रोच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। मैं चाहता था कि मैं ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देता कि जब नेम में सिर्फ लेटर्स ही टाइप हो सकते हैं और अगर मैं कोई और डिजिट एंटर करूं तो कंप्यूटर हाथों हाथ एरर शो कर दे, कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मैं फोन नंबर पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता था कि फोन नंबर में सिर्फ डिजिट ही आए। बट आप फाइल सिस्टम अप्रोच में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड हमें एंटर करने होते हैं और हमसे गलती होने के चांसेस हैं। मींस अगर एक दो रिकॉर्ड भी गलत एंटर हो गए तो और उन्हीं को हमें बाई चांस यूज करना था तो बाद में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, फिर हमें मैनुअली चेकिंग करनी पड़ा करेगी। जब भी कोई फाइल बनाई फिर हम हर रिकॉर्ड को चेक किया करेंगे, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, दूसरे रिकॉर्ड को चेक करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे को करेंगे। अगर 4-5 रिकॉर्ड्स हैं फिर भी आप चेक कर लोगे, बट आपको पता है डाटा कितना सारा होता है, कितने स्टूडेंट हैं। अगर आप स्कूल लेवल पे, ऑफिस लेवल पे बात करके देखो तो 500-600 स्टूडेंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 500-600 को मैनुअल चेकिंग हो सके, एक एक रिकॉर्ड को चेक करना? मैनुअली इतने सारे रिकॉर्ड्स की चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो इस अप्रोच की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, कि हम इसमें कोई भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। मैं चाहता था कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके मैं नेम को सिर्फ अल्फाबेट में रख लेता, फोन नंबर को सिर्फ मैं डिजिट में रख लेता, यदि कोई और एंटर करता डिजिट के अलावा तो एरर शो करता। ऐसा नहीं हो पाएगा इस अप्रोच में। और चौथी इसमें प्रॉब्लम है, डाटा मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। होता क्या है ना, इस अप्रोच में डाटा इज स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स। आपने हर चीज की एक फाइल बना दी और डाटा बिखरा हुआ है। आपके क्लास इंचार्ज लेवल पे भी डाटा पड़ा है, ऑफिस लेवल पे भी डाटा पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डाटा पड़ा है, फिर वो डाटा आपके स्टेट लेवल पे भी पड़ा है। मींस फाइल्स ही फाइल्स इकट्ठी होती जा रही हैं।
फाइल्स का ढेर लग जाएगा कंप्यूटर में भी, तो डाटा स्कैटर हो जाएगा और डाटा अलग अलग फॉर्मेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको नीचे समझाऊंगा। और अगर आपको एक चेंज करना है ना, उस चेंज को आपको हर एक लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा। अब इस बात को समझ लेते हैं, इन सारी बातों का मतलब क्या है। मैंने सिर्फ 2 लेवल पे इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। पहला लेवल आपका मान लो क्लास इंचार्ज लेवल है, दूसरा लेवल आपका प्रिंसिपल ऑफिस लेवल है। मान लो आपके क्लास इंचार्ज ने एबी स्टूडेंट का डाटा सेव किया, इसने लिखा क्लास 10th को 10th, वही डाटा फिर आपके प्रिंसिपल ऑफिस ने भी सेव करना था, उसने भी सेम नेम है, रोल नंबर है, बट इसने क्लास को क्या लिखा, TENTH 10th, मींस फॉर्मेट अलग हो गया ना, इंफॉर्मेशन तो सेम है। इसने क्या लिखा 10th, इसने क्या लिखा TENTH, मींस इसने वर्ड्स में लिख दिया, इसने नंबर में लिख दिया। क्लास तो दोनों में 10th रिप्रेजेंट हो रही है, बट फॉर्मेट अलग हो गया। और फिर आपने क्या किया, ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि अब होगा क्या, जब ये प्रिंसिपल ऑफिस वाले हैं वो वर्ड्स में क्लास को लिख रहे हैं, और जो इंचार्जेस हैं वो हो सकता है वर्ड्स में लिखें, कुछ इंचार्जेस हो सकता है कि डिजिट में भी लिख दें। तो जब प्रिंसिपल ऑफिस में उनको बारी बारी ये चीज भी देखनी पड़ेगी, मींस ये लोग कॉपी नहीं कर सकते। अगर कॉपी करेंगे तो इनको फिर अपने वाला ये वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। तो इनको ना हर बार जब भी ये रिकॉर्ड कॉपी करेंगे तो इनको साथ में ये चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ये भी इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि डाटा अलग फॉर्मेट में हो सकता है, सेम डाटा का फॉर्मेट अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और पर्सन डाटा स्टोर कर रहा है, सेकंड लेवल पे कोई और पर्सन डाटा स्टोर कर रहा है, थर्ड लेवल पे हो सकता है क्लास को वो सिंपली 10 लिख दे, उसका अपना फॉर्मेट हो सकता है, कोई रोमन लेटर का भी यूज कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस अप्रोच में। और एक और दिक्कत है, अगर आप एक चेंज करते हो उसको भी आपको हर एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपके क्लास इंचार्ज ने सी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया, अब जैसे ये रिकॉर्ड एंटर करेगा तो हमें स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस लेवल पे भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी नया रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना पड़ेगा, फिर स्टेट लेवल पे भी करना पड़ेगा, हो सकता है कंट्री लेवल पे भी करना पड़े। मींस आपने देखा कि एक चेंज को आपको हर एक लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा, तो डाटा को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि उसने चेंज कौन सी फाइल में किया है। तो मान लो इसने तो स्टूडेंट फाइल का नाम लिखा था, हो सकता है प्रिंसिपल ऑफिस वाले ने कुछ और नाम लिखा हो, फिर वो ढूंढेंगे कहाँ चेंज किया है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले ढूंढेंगे, डिस्ट्रिक्ट वालों के पास और ज्यादा फाइल्स होंगी, तो डाटा को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया ना। इसीलिए डाटा मैनेजमेंट भी इस अप्रोच में बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि डाटा को यूज करने वाले पर्सन बहुत अलग अलग हैं। इसके आगे की लास्ट लिमिटेशन हम अगली स्लाइड में करेंगे।